हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज आपका टॉपिक है अष्टनिंदनीय पुरुष। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अष्टनिंदनीय पुरुष का वर्णन आप चरक सूत्र स्थान में 21 नंबर जो अध्याय है उसके अंदर आप पढ़ के आ चुके हो। सेकेंड ईयर के अंदर चरक पूर्वार्ध में अष्टनिंदनीय अध्याय नाम का एक चैप्टर है, चरक सूत्र 21। उसमें सबसे पहले बात करते हैं अष्टनिंदनीय पुरुष। अगर आपसे कोई पूछे कि निंदित पुरुष कितने होते हैं तो वो आपको करना है 8, लेकिन अगर विशेष रूप से निंदित पूछे तो वो करने हैं 2, क्योंकि विशेष रूप से निंदनीय पुरुष कितने होते हैं? 2 होते हैं, अति स्थूल और अति कृश। अब पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने 8 प्रकार के पुरुषों को निंदित माना। इनका वर्णन उन्होंने कौन सा चतुष्क? योजना चतुष्क, जिसको सूत्र स्थान में है उसमें वर्णन किया है। ये पुरुष शारीरिक दृष्टि से निंदित होते हैं और मानसिक रूप से नहीं होते हैं। अब देखते हैं 8 प्रकार के निंदित पुरुष कौन से होते हैं। अति दीर्घश्च, अति ह्रस्वश्च, ज़्यादा लंबा ज़्यादा छोटा। अति लोमच अलोमच, ज़्यादा जिसके शरीर पर बाल हैं अति लोम और बिल्कुल नहीं है अलोम। अति कृष्ण अति गोर, ज़्यादा काला ज़्यादा गोरा। अति स्थूल अति कृश, अति स्थूल और अति कृश। ये चरक सूत्र 21 के अंदर तीसरा नंबर का कोटेशन है। अब देखते हैं अति स्थूल के 8 दोष। देखो यहाँ लिखा है विशेष रूप से निंदनीय पुरुष कौन है? अति स्थूल और अति कृश। यहाँ काट लेना, अति कृश कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं अति स्थूल पुरुष के 8 दोष। तो मैं सबसे पहले एक बार दोष बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अति स्थूल पुरुष में एक्चुअल में होता क्या है। एक बार बात करते हैं। अति स्थूल पुरुष जो होता है उसके अंदर होता है क्या कि धात्वाग्नि तो धात्वाग्नि जो होती है ना उसकी वो प्रबल नहीं रहती, वो तो दुर्बल रहती है। धात्वाग्नि दुर्बल होने के कारण मेद धातु का निर्माण अधिक होता है और उसके आगे की धातु का निर्माण नहीं होता है। मेद कहें या मांस कहें, दोनों ही धातुओं का निर्माण ज़्यादा मात्रा में होता है। तो मेद और मांस इन दोनों धातुओं का निर्माण ज़्यादा होने के कारण वायु क्या करती है? मेद को क्या कर लेती है? आवृत कर लेती है। तो इस वाले में यानी अति स्थूल्य पुरुष के अंदर मेद आवृत वात पाई जाती है। कौन सी वात प्रकोपित होती है? अति स्थूल्य पुरुष में मेदावृत वात का प्रकोप होता है। तो मेद आवृत वात के कारण वायु जो होती है, स्रोतस जो होते हैं मेद के कारण क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। उसके कारण वायु जो होती है वो क्या करती है? आगे उत्तरोत्तर उसका गमन नहीं हो पाता, जिसके कारण वो घूम फिर के क्या आती है? जठराग्नि के पास आती है और क्या करती है? जठराग्नि को दीप्त करती है। अब जठराग्नि को दीप्त करने के कारण वहाँ पर कोष्ठ में कौन सी वायु रहती है? समान वायु। समान वायु भी बढ़ी हुई है और एक वायु तो कौन सी हो गई? समान वायु, जिसके कारण क्या हुई? अग्नि दीप्त हुई। तो वायु भी दीप्त है और अग्नि भी दीप्त है, यानी कि वात पित्त बोल दूं मैं एक बार के लिए, ठीक है। तो जठराग्नि भी दीप्त है। तो जठराग्नि इतनी ज़्यादा दीप्त होती है कि जो भी हम आहार कर रहे हैं उसको क्या करेगी? वो शीघ्र रूप से पाचन कर देती है। इसीलिए कभी भी अस्थूल्य पुरुष को अगर हम आहार समय पर नहीं देते हैं तो उसके अंदर वात और पित्त यानी कि अग्नि और मारुत यानी कि वात के कारण क्या होते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं। और यह जो जठराग्नि बढ़ी हुई है उस पुरुष को खाना नहीं देने पर उसी प्रकार उस पुरुष उसके शरीर को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार एक जंगल में जो दावानल होता है ना, मतलब कि पूरे जंगल में आग जिस प्रकार लग जाती है एक छोटी चिंगारी से और वो पूरे जंगल को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर को कुपित हुई वायु और अग्नि क्या कर देती हैं? त्रिदोष को प्रकोपित करते हुए भयंकर रोग कर देती है और उसका शरीर जो होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ये थी जनरली हम देखें तो इसके बारे में बड़ी बड़ी सी बातें, मोटी मोटी बातें पढ़ी हैं हमने, एक तरह से संप्राप्ति मान सकते हैं। अब एक एक दोष पढ़ते हैं। अति स्थूल तद आयुषो हासो, यानी कि अति स्थूल पुरुष जो होता है उसके अंदर आयु का क्या देखने को मिलता है? हास होता है, यानी उसकी आयु शीघ्र ही क्षय हो जाती है, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता है, ठीक है। जवा उपरोधश्चय, जवा उपरोध का मतलब होता है उत्साह है। शरीर के अंदर उसके अंदर कार्य करने में, किसी भी प्रकार का कार्य करने में उत्साह नहीं होता है।
कृच्छ व्यवहार्यता, क्योंकि शुक्र धातु का निर्माण नहीं होने के कारण, यानी उत्तरोत्तर धातु का निर्माण जो था वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, सिर्फ मेद धातु पर स्टॉपेज लग चुका है और उसने क्या किए हैं, स्रोतस को क्लोज कर दिया है, जिसके कारण उत्तरोत्तर धातु का निर्माण नहीं हो रहा। इसके कारण जो उसमें इस वाले पुरुष के अंदर कृच्छ व्यवहार्यता यानी कि व्यवहार करने में असमर्थता देखी जाती है। उसके बाद आती है दौर्बल्य। इस व्यक्ति के अंदर अति स्थूल पुरुष में क्या होती है, दुर्बलता होती है। दुर्गंध अधिक होती है, यानी कि पसीने के अंदर से क्या आती है, बदबू आती है। क्यों आती है, क्योंकि मेद धातु बढ़ी हुई होती है। अगर मेद ज़्यादा है तो स्वेद ज़्यादा होगा, स्वेद होगा तो क्या होगी, दुर्गंध होगी। तो स्वेद भी ज़्यादा आएगी और दुर्गंध भी ज़्यादा आएगी। ठीक है। भूख और प्यास दोनों ही ज़्यादा मात्रा में लगती है। क्यों, क्योंकि जठराग्नि प्रदीप्त रहती है, समान वायु और जठराग्नि दीप्त रहती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ये करके क्या थे, अति स्थूल पुरुष के 8 दोष थे। अष्टनिंदनीय पुरुष में से क्वेश्चन आता है, अति स्थूल में से आएगा या फिर अतिकृष्ट में से आएगा, दोनों में से एक में आएगा। इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट है, छोड़ के मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बड़ा आया 10 नंबर का आएगा, अगर दोनों पूछे, अष्टनिंदनीय पुरुष में पूछा पूरा ऐसे करके आ गया तो ये आएगा। अगर अति स्थूल आया ओनली तो वो 5 नंबर में आएगा। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया था, दुर्बल्य हो गया था, स्वे ज़्यादा आएगा, दुर्गंध आएगी क्योंकि मेद ज़्यादा आ रहा है, भूख प्यास ज़्यादा लगेगी। ठीक है। अब सबसे पहले अगर मेन कारण देखते हैं ना, इसकी छोड़ो, अपन मेन कारण की बात करते हैं जो चरक सूत्र में लिखा हुआ है। तो चरक सूत्र में इसका मेन कारण लिखा हुआ है कि बीज दोष के कारण होता है, यानी माता पिता के बीज दोष के कारण ही अति स्थूलता की उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है। अधिक आहार सेवन करने से भी होता है, सीधी सी बात है। व्यायाम नहीं करने के कारण भी होता है, व्यायाम करते ही द्विवास्वप्न करने के कारण भी होता है, क्योंकि कफ जो होता है वो स्रोतस में लीन रहता है, जिसके अंदर क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता, शरीर में भारीपन रहता है, तो उससे क्या होगा, मोटापा आएगा। चिंता रहित रहने पर होता है। मैथुन और व्यायाम नहीं करने से होता है, क्योंकि इनसे क्या होता है, शरीर में वात बढ़ती है और क्या होता है, मोटापा नहीं आता। और बीज स्वरूप से, यानी कि बीज दोष के कारण होता है ये। तो ये थे अति स्थूल के 8 दोष पढ़े हमने, और हमने पढ़े, एक सेकंड रुकिएगा। अब आती है इसकी संप्राप्ति, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। देखो, मेद धातु क्या होगी, ज़्यादा बनेगी तो मेद धातु क्या करेगी, स्रोतस मार्ग का अवरुद्ध करेगी, जिसके कारण क्या होगी, वायु विशेष रूप से किस में जाएगी, कोष्ठ में जाएगी। वहाँ क्या करेगी, घूमेगी, घूमती हुई क्या करेगी, जठराग्नि को और दीप्त कर देगी वायु। ठीक है। और आहार का क्या करती है, शोषण करती है, कि जो भी आहार है उसे पचा लेगी, और शीघ्र पाचन करती है आहार का, और अधिक आहार की इच्छा करता है, जिससे व्यक्ति को क्या करती है, ज़्यादा भूख और ज़्यादा प्यास लगती है। ये रहा, क्योंकि उसकी अग्नि दीप्त है, वो ज़्यादा खाना मांग रहा है, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें उसकी जठराग्नि दीप्त है, उसकी गलती है। ठीक है। भोजन नहीं किया उसने तो उससे क्या होगा, अनेक रोग प्राप्त होंगे। कौन से रोग, जो वायु के कारण होंगे और उसकी अग्नि के कारण रोग होंगे, और वो रोग होंगे, और विशेष कर वात और पित्त उपद्रवकारी। ठीक है। आ गई बात, मतलब जठराग्नि पित्त तो है, तो उससे होकर क्या होते हैं, उपद्रवकारी रोग होते हैं। तो उस व्यक्ति को अगर उसे भोजन नहीं दिया टाइम पर हमने, तो उस व्यक्ति को उसी प्रकार जलाते हैं जिस प्रकार दावानल वायु जो होती है, जंगल में लगी आग जो होती है, जंगल को जला देती है। यानी अग्नि इतनी तीव्र हो जाती है कि वो आसपास की सभी धातुओं को, शरीर के सारे पोषण को क्या कर लेती है, शोषण कर लेती है, उनका सोख लेती है। तो ये थी इसकी संप्राप्ति। अब आता है इसका लक्षण। अति स्थूल्य पुरुष का लक्षण क्या होता है वो देखते हैं। मेद मांस अतिवृद्धिच, मेद और मांस की अतिवृद्धि हो जाती है। किन किन प्रदेश में होती है, इन इन प्रदेश में होती है। स्फिग में होती है, उदर में होती है, और स्तनों में होती है, जिसके कारण इनके अंदर क्या क्या देखा जाता है, गति देखी जाती है इनके अंदर। और क्या होता है, अयथो उपजयो उत्साहो, यानी कि उपजय और उत्साह का ह्रास हो जाता है उसके अंदर, यानी उत्साह करने की मतलब कि उत्साह पूर्वक किसी कार्य को नहीं कर पाता है, उसके अंदर स्फूर्ति नहीं रहती है किसी कार्य को करने के लिए, और उस पुरुष को क्या कहते हैं, अति स्थूल पुरुष कहते हैं। देखो, मेद और मांस के अत्यधिक बढ़ जाने से मेदस्वी पुरुष के उदर, स्तन और नितंब मोटे हो जाते हैं, और इतने मोटे हो जाते हैं कि उनके अंदर क्या होते हैं, गति होती है, यानी कि चलते समय हिलते रहते हैं।
और उपजा और उत्साह का क्या हो जाता है, हास हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, अब इसकी चिकित्सा, जठराग्नि इतनी दीप्त है तो जठराग्नि के लिए हम खाना भारी देंगे, इसे धीरे 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 वो पचाती रहे तो गुरु आहार देंगे, लेकिन हमें उसको पतला भी करना है तो अपतर्पण आहार देंगे। ठीक है, तो गुरु और अपतर्पण, जैसे मधु देंगे जो कफ को काटेगा और प्रियंगु देते हैं। वात और कफ को और मेद को हरने वाले अन्नपान देते हैं, जैसे पुराणशाली है, मूंग है, मधु है, तक्र है, यव है और गोधूम है। ये थे इसके आहार। विहार कैसे देंगे, उसे व्यायाम करवाएंगे, मैथुन करने को कहेंगे और रात्रि जागरण करवाएंगे उससे। औषधि के अंदर शिलाजतु देंगे, वरुण आदि का क्वाथ देंगे, त्रिफला गुगलू देते हैं और मेदोहर विडंगादि गुगलू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आप इसे और जगह पढ़ेंगे केसी के अंदर। काय चिकित्सा में पंचक्रम में अंदर उद्वर्तन करवाएंगे, वमन करवाएंगे, विरेचन करवाएंगे, अगर दोष प्रकुपित हैं तो लेखन वस्ती देते हैं उसके अंदर, और रक्त मोक्षण करवाते हैं पित्त प्रकुपित जो है उसको निकालने के लिए। तो ये थी इसकी चिकित्सा। तो 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हैं, इतना मैट्रिक्स में सफिशिएंट दे रखा है। अब पढ़ते हैं अतिकृश व्यक्ति क्या होता है। अतिकृश व्यक्ति क्या होता है, ज़्यादा व्यायाम करेगा, पहली बात तो भोजन बिल्कुल नहीं खाएगा, ठीक है, कम खाएगा, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, औषधियाँ लेगा ना सारी, तीक्ष्ण औषधि लेगा, मृदु औषधि नहीं लेगा, ठीक है, उष्ण लेगा, मैथुन ज़्यादा करेगा, वही सब उल्टे उसके, टेंशन ज़्यादा करेगा, उसके यही थे ना, है अधिकार सेवन करता है, ये आहार बिल्कुल सेवन नहीं करेगा, वो ये दिवा स्वप्न करता है, ये दिवा स्वप्न नहीं करेगा, रात्रि जागरण करेगा, ये चिंता में रहेगा, मैथुन उत्साह ज़्यादा करेगा। तो इन सब के कारण कौन से रोग होते हैं, अतिकृश वाला रोग होता है। ठीक है, देखते हैं। व्यायाम अति सोहित्य शुद्ध पिपासा औषधम कृशो न सहते तद शीत उष्ण मैथुनम प्लीहाकाश शयश्वासो गुल्म अर्श उद्राणी च कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश्च च गृहिणी गता। ठीक है, तो ये चरक सूत्र के अंदर 21 के अंदर 13 नंबर का कोटेशन है कि व्यायाम अधिक करेगा, भोजन नहीं करेगा, भूख प्यास का वेग धारण करेगा, ठीक है, तीक्ष्ण औषध का प्रयोग करेगा, शीत और उष्ण और मैथुन इन सबको कृश व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है कभी भी। तो इसमें कौन से रोग हो जाएंगे, प्लीहा रोग हो जाएगा, काश, क्षय, श्वास, गुल्म, वायु का गोला बनता ही है, क्योंकि अतिकृश में क्या होगी, वायु प्रकृत होगी तो गोला बनेगा। ये सब वात के कारण है, प्राणवायु के विकार होते हैं ये सभी, काश, श्वास, ये सब। और उदर रोग होंगे, अर्श होगा, और मेनली गृहिणी रोग से ग्रसित रहता है व्यक्ति। अब अतिकृश के लक्षण देखते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है अतिकृश के लक्षण। ठीक है, और अति स्थूल के लक्षण भी 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये मैं बताना भूल गई वहाँ, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा इन लक्षणों को, 2 नंबर लिख लेना। शुष्क स्फीक उदर, जहाँ पर स्थूल व्यक्ति के अंदर मांस था ना, कहीं यहीं पे तो था, कहाँ पे था, स्फीक पे था, उदर पे था, स्तनों पे था, इसके अंदर कहाँ का है, स्फीक पर है, उदर पर है और ग्रीवा पर है, इन पे मांस का हानि हो गया, यानी कि मांस शुष्क हो गया, क्षीण हो गया, इतना हो गया है कि शरीर के ऊपर धमनियों का जाल, की धमनी कहाँ कहाँ से जा रही है वो भी दिखाई दे रही हैं। शरीर के अंदर कुछ ही शेष नहीं बचा है, सिर्फ त्वचा अस्थियाँ दिखती हैं ओनली। अब सीधी सी बात है, मांस है नहीं तो क्या होंगी, संधियाँ, यानी स्थूल पर्व, यानी संधियाँ क्या दिखाई देंगी, मोटी मोटी दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी। शरीर में कुछ है ही नहीं, वो पतला हड्डी सा है, ठीक है, तो मांस बिल्कुल नहीं है, तो संधियाँ जो है उसके जॉइंट्स क्या है, अपने आप ही अलग ही दिखाई देंगे, तो बड़े बड़े वही दिखाई देते हैं, तो जॉइंट्स क्या दिखाई देंगे, स्थूल दिखाई देते हैं। ये है अतिकृश के लक्षण। उसके बाद पढ़ते हैं कारण क्या होते हैं। अच्छा, सॉरी, ये दोष थे, ठीक है, और ये है कारण। हाँ, सेवा रुक्ष अन्नपानानां लक्षणं प्रमिताशनं क्रिया अति योगो शोकश्च वेगान निद्रा विग्रह रुक्ष शयो उद्वर्तनम स्नानस्य अभ्यासः प्रकृतिर्जरा विकार अनुपसेवः क्रोधः कुर्वन्त्य अतिकृश नरम। पढ़ते हैं इसका हिंदी एक एक करके। कारण क्या है, सेवा रुक्षपान अन्नम, यानी कि निरंतर किसका सेवन कर रहा है, रुक्ष अन्नपान का सेवन कर रहा है, लंघन कर रहा है व्यक्ति,
प्रमितासन का सेवन कर रहा है, जितनी भूख है उतना नहीं खा रहा, डाइट पे चल रहा है, नपा तुला खा रहा है, लिमिटेड डाइट ले रहा है अपनी। क्रिया का अतियोग, यानी कि कोई भी पंचक्रम का प्रोसेस करवाया उसका बहुत ज़्यादा अतियोग हो रहा है। शोक में है, वेगों को धारण कर रहा है, जैसे निद्रा वेग को धारण कर रहा है वो व्यक्ति, उससे वात कुपित होती है तो क्रश होता है वो। उद्वर्तन करवा रहा है, रुक्ष करवा रहा है, ऑलरेडी शरीर के अंदर वात है, ऊपर से रुक्ष और चलने दे रहा है। ठीक है। नित्य स्नान कर रहा है, नित्य स्नान से क्या होती है, वात कुपित होती है। ठीक है। रुक्ष प्रकृति, प्रकृति क्या है उसकी, रुक्ष प्रकृति, जरा रुक्ष प्रकृति है। अत्यधिक क्रोध में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। इन सब के कारण क्या होता है, व्यक्ति क्रश होता है। तो ये थे क्रशता के कारण। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सा हो गया है। ठीक है। हाँ, स्थूल व्यक्ति के अंदर जठराग्नि दीप्ति, गुरु आहार दिया था भाई, बैठी बैठी धीरे धीरे पचाती रहे, जठराग्नि अंदर बैठी बैठी धीरे धीरे पचाती रहेगी और हम अपना भी काम करते रहेंगे, उसे अवतर्पण भी चलने देंगे। ठीक है। अब स्थूल है व्यक्ति, सॉरी कृश है व्यक्ति, तो उसे क्या देंगे, जठराग्नि बेचारे की ऑलरेडी मंद है तो क्या देंगे, उसे हल्का खाना देंगे ताकि जल्दी धीरे धीरे पचाती रहे, वो भी जल्दी सी पचा ले उसे। और क्या करेंगे, संतर्पण करने वाला आहार देंगे उसे। ठीक है। जो आहार धातु को तृप्त भी कर दे और उसकी जठराग्नि को बाधित भी नहीं करे, ऐसा आहार देंगे। ठीक है। तो गुरु च अपतर्पणम, ये तो हो गई स्थौल्य की। ठीक है। च एष्टम स्थौल्याम, कृष्णम प्रति, कृष्ण करने के लिए। ठीक है। कृष्ण के लिए, ब्रह्मणार्थ के लिए क्या चाहिए, लघु संतर्पण चाहिए। लघु क्या करवाएंगे, संतर्पण करवाते हैं। देखो, स्थूल पुरुष के अंदर गुरु अपतर्पण चिकित्सा करवाते हैं। ऐसा गुरु आहार जो शारीरिक धातुओं को तृप्त क्या करे, नहीं करे, तो गुरु देंगे, लेकिन अपतर्पण वाला, यानी कि ऐसा खाना देंगे जो जठराग्नि भी उसकी शांत रहे, उसको भी प्रॉपर रूप से डाइट मिलती रहे, वो भी प्रकोपित ना हो, रोग नहीं करे, और शरीर का कृषण भी होता रहे, और वो उसकी व्यक्ति की धातु जो है वो बढ़े भी नहीं, मेद धातु बढ़े भी नहीं। कृष पुरुष के अंदर क्या देंगे, लघु संतर्पण आहार, यानी कि जो धातुओं को तृप्त करे, और जठराग्नि जो दीप्त नहीं है वो धीरे धीरे दीप्त करने वाला, दीपनी है। जैसे दूध, साली चावल, दूध क्या करता है, भ्रंगण करता है, हिरण का मांस देंगे, ये लघु होते हुए भी क्या करते हैं, भ्रंगण करते हैं। योग्य आहार विहार अतिकृष्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। आहार जो देंगे लघु संतर्पण, नवीन अन्न देते हैं, क्योंकि क्या होता है, गुरु होता है, मतलब भ्रंगण करने वाला होता है। ग्राम्य आनुप, ओदक पक्षियों का मांस देंगे, दही देंगे, दूध देंगे, सर्पी देंगे, इक्षु देंगे, गोधूम देंगे, और गुड़ और मधुर आहार देंगे। विहार क्या देंगे, उसे निद्रा करवाएंगे, क्योंकि उस निद्रा को वेग को रोक रहा था वो। सुखपूर्वक सैया प्रोवाइड करवाएंगे उसको। हर्ष, चिंता, व्यवहार, व्यायाम से निवृत्ति करवाएंगे उसकी, भाई ज़्यादा व्यायाम मत कर, ज़्यादा व्यवहार मत कर, और ज़्यादा चिंता मत कर, और मन की शांति करवाएंगे। औषधि कौन सी देंगे शमन के लिए, रसायन द्रव्य का सेवन करवाएंगे, आम्ल की है, कुष्मांड है, और अजामांस का सेवन करवाएंगे। शोधन के लिए शीर वस्ती दे रहे हैं जो भ्रंगण करने वाली होती है। ठीक है। मांस रस की यापना बस्ती देते हैं। स्निग्ध उद्वर्तन करवाते हैं, क्योंकि वो निदान में क्या था, रुक्ष उद्वर्तन था। अभ्यंग में बला तेल का अभ्यंग करवाते हैं, क्योंकि बल्य होती है बला, और महानारायण तेल वात शामन के लिए करवाते हैं। तो ये था आपका अष्टनिंदनीय पुरुष। अब पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन इसी टॉपिक में।